हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल 15 मिनट्स फॉर इंग्लिश। आज हम क्लास 12th का द लास्ट लेसन है उसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पढ़ने वाले हैं। एक्चुअली गाइस, कुछ स्टूडेंट्स जो हैं उन्होंने मुझे कमेंट भी किया था, मैसेज भी किया था कि सर लास्ट लेसन के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बता दीजिए। सो उनके लिए मीन्स वीडियो सबके लिए, पर मैं बना देता हूँ। पहले मैंने सोचा था पहले क्या करेंगे, जो एडअप क्वेश्चंस हैं वो सॉरी जो एडअप चैप्टर्स हैं उनको पहले कंप्लीट कर देंगे, फिर क्वेश्चन आंसर वाली सीरीज स्टार्ट करते हैं सब चैप्टर की। बट हम ऐसे कर देते हैं, लास्ट सेशन के जो भी क्वेश्चन आंसर है मीन्स हम ये सीरीज भी स्टार्ट कर देते हैं। जितने भी चैप्टर्स हैं उनके इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस और फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस हैं वो स्टार्ट कर देते हैं। चलिए, स्टार्ट करने से पहले गाइस मैं आपको बता दूं, इंपॉर्टेंट बुक मैं वीडियो में बता चुका हूं गाइस, बट फिर भी मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ, ये बेस्ट टाइम है गाइस। मेरी बुक है, सेल करूंगा मुझे प्रॉफिट होगा मुझे पता है, लेकिन आप लोगों को ज्यादा प्रॉफिट होगा गाइस। ये एक बेस्ट टाइम है राइटिंग सेक्शन पढ़ने का गाइस। क्वेश्चन आंसर्स तो हमें स्टोरीज पता होती है तो हम कैसे न कैसे लिख ही देते हैं, ये आप पॉइंट मान सकते हैं। ये ही बात है, क्योंकि क्वेश्चन आंसर हम लिख देंगे, बट अगर राइटिंग सेक्शन में हमारे फॉर्मेट गलत हुए या हमें क्या लिखना है वो नहीं आया तो ये हमारे मार्क्स लेके जाएगा। दोनों सेक्शन गाइस 30-30 मार्क्स के हैं। लिटरेचर को ध्यान दीजिए, लेकिन उसके साथ राइटिंग का भी ध्यान दीजिए, इंपॉर्टेंट है। लिटरेचर में क्वेश्चन आंसर्स हम लिख देंगे, बट इसमें फॉर्मेट गलत हुआ, हमें टॉपिक के बारे में कुछ नहीं पता होगा तो हम नहीं लिख पाएंगे। तो ये भी 30 मार्क्स का है, वो भी 30, इसको भी 30 में से 30 स्कोर करना है। तो ये एक अप्रोप्रिएट टाइम है गाइस, क्योंकि अभी स्टार्टिंग ऑफ द ईयर है, आप अच्छे से इसको टाइम देके प्रिपेयर कर सकते हैं राइटिंग सेक्शन को। ये बुक है 30 आउट ऑफ 30, आप इससे स्कोर कर सकते हैं। मैं कह रहा हूं, मैंने इंपॉर्टेंट टॉपिक्स तक इसमें डाले हैं जो बोर्ड्स के लिए हैं, उनके बारे में आप ये पढ़ के एक बार में अभी प्रिपेयर रख सकते हैं। इसलिए इंपॉर्टेंट है गाइस, अगर चाहें तो आप इसको बाय कर सकते हैं। और इसका कंटेंट देखने के लिए मैंने एक वीडियो बना रखा है, वो डिस्क्रिप्शन में है, उसका लिंक आप जाके देख सकते हैं। और गाइस, इस चैप्टर को पढ़ना है, मुझे पता है इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। अगर आपको लास्ट लेसन के बारे में नहीं पता है तो आप मेरा वीडियो ही देख सकते हैं जाके, वो भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है उसका लिंक। उसके बाद क्वेश्चन आंसर पढ़िएगा, काफी इंपॉर्टेंट है। चलिए देखते हैं, आइए स्टार्ट करते हैं। First, why were some elderly person at the back benches that day, or who occupied the back benches in the classroom of on the day of the lesson? जो लास्ट लेसन था गाइस, उस दिन बैक बेंचेस पे कौन बैठा था स्कूल में, ये पूछा गया और क्यों। चलिए देखते हैं। The elderly villagers जो occupied the back benches in the classroom on the day of the last lesson, तो जो विलेज के एल्डर लोग थे वो लोग बैठे थे लास्ट लेसन पे और लास्ट बेंचेस पे उस दिन। They did this to show their affection for the French language and pay respect to the teacher MML। उन्होंने ऐसा क्यों किया गाइस, एल्डर लोग क्यों बैठे थे पीछे, वो अपने अफेक्शन, अपना प्यार दिखाना चाहते थे फ्रेंच लैंग्वेज को एंड रिस्पेक्ट देना चाहते थे टीचर को, एमएमएल को। तो गाइज मैं आपको ये चीज यहाँ पे एक बार ध्यान में दे देना चाहता हूँ कि अगर चैप्टर में कुछ छूटा है, ओके, और कोई क्वेश्चन है मुझे जो आपको लगता है चैप्टर में मैंने वीडियो में रेफरेंस नहीं दिया है, तो वो सब मैं यहाँ पे कंप्लीट कर दूंगा। इसके अलावा चैप्टर में आपको कुछ नहीं बचेगा पढ़ने का। इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस तो हैं। और गाइज इसको एक टॉपिक की तरह लीजिए। अब देखिए, जैसे एल्डर लोग वहां पे क्यों थे ये हमें यहाँ से पता चल गया, तो अगर कोई भी क्वेश्चन, जरूरी नहीं है ऐसा का ऐसा ही क्वेश्चन है, राउंड ऑफ होके आ सकता है, बट अब हमें पता चल गया है कि विलेजर्स पीछे क्यों बैठे थे और वो क्या कर रहे थे, रिस्पेक्ट देने आए थे, अपना अफेक्शन शो करने आए थे टीचर को भी और लैंग्वेज को भी। चलिए सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। व्हाई डिड फ्रेंड्स नॉट वांट टू गो टू द स्कूल दैट डे। फ्रेंड्स कौन था, हमारे स्टूडेंट था, वो स्कूल क्यों नहीं जाना चाहता था उस दिन। देखते हैं। फ्रेंड्स डिड नॉट वांट टू गो टू स्कूल दैट डे एज ही हैज नॉट प्रिपेयर्ड हिज लेसन ऑन पार्टिसिपल्स। पार्टिसिपल्स में एमएमएल ने सीधी सी बात है चैप्टर प्रिपेयर करने को दिया था, वो इन्होंने नहीं किया, इसलिए स्कूल नहीं जाना चाहते थे। इस फ्रेंच टीचर वुड सर्टेनली स्कोल्ड हिम फॉर दिस। उनके जो फ्रेंच टीचर थे वो इनको डांटेंगे, इनको पता था, इसलिए नहीं जाना चाहते थे। सो फ्रेंड्स वांटेड टू अवॉइड गोइंग टू स्कूल, इसलिए नहीं गए, नहीं जाना चाहते थे, सॉरी। चलिए थर्ड देखते हैं। We have all got a great deal to reproach ourselves with, said MML। तो गाइज इसके बारे में हमने चैप्टर में मीन्स जो वीडियो है उसमें कुछ बात नहीं करा है, तो एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था एमएमएल का डायलॉग, इसलिए मैं यहाँ पे क्वेश्चन के थ्रू बना देना चाहता हूँ। एमएमएल ने क्या समझाया देखते हैं। एमएमएल said this as most of the people of Alsace
कुड नाइदर स्पीक नॉट राइट इन फ्रेंच। यहाँ पे उन्होंने बोला गया है कि फ्रेंच के जो मोस्ट ऑफ द पीपल हैं वो ना ही बोल सकते हैं ढंग से और ना ही लिख सकते हैं क्या, फ्रेंच लैंग्वेज को। द पेरेंट्स ऑफ स्टूडेंट्स प्रेफर टू पुट देम टू वर्क to earn money, and MML himself did not give much importance to learning as it demanded। यहाँ पे बोला गया है जो पेरेंट्स हैं स्टूडेंट्स के, वो लोग प्रेफर करते हैं कि बच्चे क्या करें, पढ़ने से ज्यादा अभी जाके पैसे कमाने पे ध्यान दें। और MML भी अभी के टाइम पे अब उनको भी लगा है, लेकिन इससे पहले छोड़ देते हैं कि ठीक है इनको पढ़नी है तो पढ़े, नहीं पढ़नी तो नहीं पढ़े, एक प्रेफर्ड टीचर की तरह। बट ऐसा नहीं है, मैं ऐसा नहीं हूँ गाइस, ओके। आपको ढंग से पढ़ना है, मेरा पढ़ाना आपको समझ में आना चाहिए, और मेरे पढ़ाई से अगर आपको बेनिफिट होता है तो आई एम ओके विद दैट। चलिए समझ में आया। क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। व्हाट वाज द बुलेटिन बोर्ड न्यूज दैट कॉज अ चेंज इन द स्कूल। क्या था बुलेटिन बोर्ड पे उस दिन, क्या लिखा हुआ था? बुलेटिन बोर्ड क्या है गाइस, जिस पे सारी इंफॉर्मेशन और न्यूज और बैड न्यूज आती है। तो उस दिन क्या लिखा हुआ था वो देखते हैं। A news had been put up on the bulletin board stating that only German should be taught in the schools of Alsace and Lorraine from the next day। तो यानी जो ऑर्डर था बर्लिन का वो लिखा हुआ था कि जर्मन पढ़ाई जाएगी अब से स्कूलों में, कहाँ के, एल्सेस एंड लॉरेन में। चलिए क्वेश्चन नंबर 5। What was unusual about M. Hamill's dress on his last day in the school। अच्छा इंपॉर्टेंट छोटा क्वेश्चन है गाइस कि एम एम एल की ड्रेसिंग सेंस जो था उस दिन चेंज थी, तो क्या था देखते हैं। एम एम एल हैड पुट ऑन हिज सेरेमोनियल क्लोथ। सेरेमोनियल मींस ज्यादा समझने की जरूरत नहीं गाइस, सेरेमनीज में स्पेशल ओकेजन्स जो होती है उसमें पहनने वाले। ऑन हिज लास्ट डे इन द स्कूल, तो एम एम एल ने अच्छे क्लोथ्स पहन रखे थे, वो क्या थे देखते हैं। ही वॉज वेयरिंग अ ब्यूटिफुल ग्रीन कोट, उन्होंने एक अच्छा सुंदर सा ग्रीन कोट पहन रखा था। अ फ्रिल्ड शर्ट, एक फ्रिल्ड शर्ट पहन रखी थी। एंड अ लिटिल ब्लैक एम्ब्रॉयडर्ड सिल्क कैप, और उन्होंने एक सिल्क की कैप पहन रखी थी। तो ये याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। What tempted friends to stay away from school। फ्रेंड्स को स्कूल जाना ज्यादा पसंद नहीं था, ऐसा क्यों था गाइस वो देखते हैं। Why did friends think of running away from school that day। और उस दिन क्यों नहीं जाना चाहते थे, ये क्वेश्चन हम पढ़ भी चुके हैं, फिर भी देखते हैं। चलिए। Friends feared a scolding at school as he had not prepared his lesson on participles। हमें पता है उन्होंने पार्टिसिपल्स पे जो लेसन मिला है वो नहीं पढ़ा है, इसलिए वो नहीं जाना चाहते उस दिन पर्टिकुलर डे। चलिए, और उनको स्कूल जाना क्यों नहीं पसंद है वो देखते हैं। बिसाइड्स द वार्म ब्राइट वेदर, द चिर्पिंग ऑफ बर्ड्स एंड द साइट ऑफ मार्चिंग प्रशियन सोल्जर्स ऑल्सो टेम्प्टेड हिम टू स्टे अवे फ्रॉम स्कूल। जो बाहर का एनवायरमेंट था गाइस, स्कूल से ज्यादा बाहर का वार्म वेदर, बाहर की खेलना कूदना, बर्ड्स को देखना, वहां के जो सोल्जर्स हैं, प्रशियन सोल्जर्स जो मार्च करते हैं उनको देखना, ये ज्यादा अच्छा लगता था किसको, फ्रेंड्स को। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। व्हाई इज द ऑर्डर फ्रॉम बर्लिन कॉल्ड अ थंडर क्लैप बाय फ्रेंड्स। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है गाइस, आया हुआ है पेपर में। जो ऑर्डर था, तो पहले आप इसको क्वेश्चन को देखिए, एक थंडर क्लैप यानी एक चांटे की तरह क्यों पड़ता है, होश क्यों उड़ा देता है, ऐसा क्या ऑर्डर है उसके बारे में बताइए, और क्यों होता है ऐसा वो बताइए। चलिए। MML told his students that it was their last French lesson as an order had come from Berlin। देखिए वो जो ऑर्डर है, जो क्या हुआ है वो यहाँ पे बताया गया। एमएमएल ने बोला है कि उनका लास्ट लेसन है फ्रेंच का, एक ऑर्डर आया है बर्लिन से, दैट henceforth ओनली जर्मन वाज टू बी टॉट इन स्कूल इन द स्कूल्स ऑफ एल्सेस एंड लॉरियन, कि सिर्फ जर्मन लैंग्वेज ही पढ़ाई जाएगी एल्सेस एंड लॉरियन के स्कूलों में। तो ये ऑर्डर था, ये ऑर्डर एक थंडर क्लैप की तरह, एक शॉक की तरह आता है फ्रेंड्स के भी और अदर स्टूडेंट्स के भी और विलेजर्स के लिए भी। चलिए आगे देखते हैं। दिस अनाउंसमेंट सीम टू बी अ थंडर क्लैप, सॉरी गाइस, हाँ चलिए। दिस अनाउंसमेंट सीम टू बी अ थंडर क्लैप टू फ्रेंड्स एज ही वॉज सरप्राइज एंड शॉक्ड ऑन हियरिंग दैट। फ्रेंड्स ने ऐसा कुछ एक्सपेक्ट नहीं किया था कि ये फ्रेंच ही बंद हो जाएगी, अब से हमको पढ़ाया नहीं जाएगा, इसलिए एक थंडर क्लैप की तरह था कि ऐसा हमने सोचा नहीं था, वो हो गया। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। व्हाट चेंजेस केम ओवर लिटिल फ्रेंड्स आफ्टर ही हर्ड एमएमएल्स अनाउंसमेंट। इंपॉर्टेंट है गाइस, एमएमएल के ड्रेसिंग सेंस के बारे में पढ़ लिया हमने, स्कूल में क्या चेंज था वीडियो में पढ़ा, आगे क्वेश्चन में भी पढ़ लेंगे।
फ्रेंड्स में क्या चेंज आया है उसके बारे में भी हम पढ़ लेते हैं, इंपॉर्टेंट है। आंसर, द फ्रेंच टीचर MML announced that he would be teaching his last lesson that day because the order had come from Berlin to teach only German in the schools of Alsace and Lorraine. ओके, ये जो भी था आपको अब तक तो याद हो ही गया होगा। एक ऑर्डर आया था बर्लिन से कि अब से क्या पढ़ाई जाएगी, जर्मन पढ़ाई जाएगी। ओके, ऑन हियरिंग दिस ऑल द स्टूडेंट्स एज वेल एज फ्रेंड्स felt very sorry that they would not be learning their mother tongue in future. अच्छा पॉइंट है गाइस, इंपॉर्टेंट है। उन लोगों को शॉक इसलिए लगा था, उन लोगों में चेंज इसलिए आया था, उन लोगों का पिटी फील हो रहा था, थोड़ा रिग्रेट फील हो रहा था कि अब से हमारी जो मदर टंग है इन फ्यूचर हम वो ही नहीं पढ़ेंगे, उसको ही याद नहीं करेंगे। फ्रेंड्स रिग्रेटेड नॉट हैविंग लर्नड हिज लेसन। फ्रेंड्स जो है वो थोड़ा और रिग्रेट फील कर रहा था क्योंकि अब तक उसने फ्रेंच लैंग्वेज को ढंग से नहीं पढ़ा था, इसलिए। चलिए आगे देखते हैं गाइस, क्वेश्चन नंबर 9। What did the French teacher tell his students in his last lesson? Important है guys, very important question. What impact did it have on them and why? क्या impact हुआ, फ्रेंच टीचर जो MML थे उन्होंने अपने लास्ट लेसन में क्या बताया और ऐसा क्यों हुआ? यही क्वेश्चन है गाइस जो राउंड ऑफ होके चेंज होके पूछा जा सकता है, क्योंकि ये भी ऐसे बोला जा सकता है कि MML ने फ्रेंच लैंग्वेज के बारे में क्या समझाया, कैसे अपनी रिस्पेक्ट शो करी लैंग्वेज को। तो ये काफी क्वेश्चंस का समअप है, इंपॉर्टेंट है, ध्यान से पढ़िएगा। चलिए आंसर देखते हैं। MML in his last lesson says that the French language was the most beautiful language of the world. तो मैं जो बोल रहा था वो यहाँ से क्लियर होता है गाइस। अगर बोला जाता है कि MML ने फ्रेंच लैंग्वेज को कैसे रिस्पेक्ट दी, तो ये आंसर भी हो सकता है। उन्होंने बोला है कि फ्रेंच लैंग्वेज जो है मोस्ट ब्यूटीफुल लैंग्वेज है वर्ल्ड की। इट वॉज द क्लियरेस्ट एंड द मोस्ट लॉजिकल ऑफ ऑल लैंग्वेजेस। मोस्ट लॉजिकल लैंग्वेज भी है, क्लियर लैंग्वेज भी है, सब में से। He regrets that the people of Alsace and had not paid much heed to the learning of this great language. उनको ये चीज का रिग्रेट है कि यहाँ के जो लोग हैं उन्होंने ज्यादा ध्यान नहीं दिया अपनी इतनी एक ग्रेट लैंग्वेज को याद करने में। He asked the people to safeguard it among themselves as it is the key to their unity and freedom. Most important point guys, उन्होंने बोला है कि आगे अपनी लैंग्वेज को बचा के रखें, यही एक लैंग्वेज है, यही वो की है जो तुम्हें इकट्ठा करके रखेगी और फ्रीडम की तरफ लेके जाएगी। तो काफी इंपॉर्टेंट है गाइस। अभी आगे देखते हैं और आंसर है इसमें, पर ये चीज समझिए, यहां से भी एक क्वेश्चन बन सकता है कि MML ने लोगों को फ्रेंच लैंग्वेज को सेव करने के लिए क्या है और ऐसा क्यों कहा है, तो ये बता सकते हैं। चलिए, further at the end of the lesson he wrote on the blackboard viva la French, meaning long live फ्रेंच। उन्होंने आगे एंड में रोट मतलब ब्लैक बोर्ड पे लिखा था विवा ला फ्रेंच, जिसका मीनिंग क्या था, लॉन्ग लिव फ्रेंच, हमेशा सलामत रहे। शोइंग हिज इमेंस लव फॉर द फ्रेंच लैंग्वेज। तो मैंने आपको एक क्वेश्चन बताया कि कैसे कहाँ से शो होता है कि MML लव करते हैं फ्रेंच लैंग्वेज को, तो ये आप पूरा आंसर लिख सकते हैं वहां पर। The village elders suddenly realize how precious their language is to them. यहाँ पे village elders में भी चेंज आया, उन लोगों को भी लग रहा है कि हमारी लैंग्वेज हमारे लिए कितनी प्रीशियस है, कितनी खास है, कितनी अच्छी है। They have earlier neglected to their learn language by not attending due to their preoccupations. जो भी उनके काम थे, जो उनकी पहली प्रेफरेंस थी, खाना, रोज की अपनी जिंदगी काटने के लिए जो भी वो काम करते, तो उन्होंने स्कूल्स अटेंड नहीं करे, लैंग्वेज को लर्न नहीं करा, ये सब काम करा। तो अब उनको ये चीज का नेग्लेक्ट हो रहा है क्योंकि अब उनको कल से अपनी ही लैंग्वेज नहीं पढ़ने को मिलेगी। बट ऑन द लास्ट डे ऑफ द फ्रेंच लेसन दे हैव टर्न्ड अप इन फुल स्ट्रेंथ टू लर्न फ्रेंच। बट आखिरी दिन वो सब इकट्ठा होके आए, मतलब बहुत सारी स्ट्रेंथ में, एक अच्छी स्ट्रेंथ में, और अच्छे से फ्रेंच को लास्ट लेसन को पढ़ा। चलिए, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है गाइस। समअप एक बार मैं आपको वापस से रिपीट करा देता हूँ। उसमें क्या था कि जो MML है उन्होंने अपनी लैंग्वेज के बारे में यानी फ्रेंच लैंग्वेज के बारे में क्या बोला है, क्या फीलिंग्स है, वो कंप्लीट है। जो विलेजर्स थे उन लोगों ने ऐसा क्यों नहीं किया, वो लोग अब तक कहाँ ध्यान नहीं दे रहे थे, वो भी है इसमें, उन लोगों ने अब क्या किया, तो ये पूरा क्वेश्चन है। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं। व्हाट चेंजेस डिड द नरेटर फाइंड इन द स्कूल व्हेन द ऑर्डर फ्रॉम बर्लिन केम। अच्छा क्वेश्चन है गाइस, इंपॉर्टेंट है। इसमें भी मैंने सम अप करके पूरा आंसर बना रखा है, जो
ऑर्डर था बर्लिन का, उससे जो चेंज हुए थे स्कूल में, कंप्लीट चेंजेस वो बता रखे हैं मैंने यहाँ पे आपसे। इसके छोटे छोटे अलग अलग क्वेश्चंस बन सकते हैं, इसलिए इंपॉर्टेंट है, ध्यान से समझिए। चलिए, द ऑर्डर फ्रॉम बर्लिन प्रोहिबिटेड टीचिंग ऑफ फ्रेंच इन द स्कूल्स ऑफ एल्सेक एंड लॉरेन, यानी प्रोहिबिट कर दिया है, बंद, रोक दिया गया है यहाँ पे आपसे फ्रेंच को पढ़ाना इन स्कूलों में। इंस्टेड जर्मन वॉज टू बी टॉट इन द स्कूल्स, जर्मन पढ़ाई जाएगी कहाँ पे, इन स्कूलों में। फ्रेंच वॉज लेट फॉर स्कूल दैट डे, फ्रेंच जो स्टूडेंट था वो क्या था, लेट था स्कूल के लिए। ही नोटिस दैट द, इंपॉर्टेंट लाइन यहाँ से स्टार्ट हो रही है, ही नोटिस दैट द हसल एंड बसल वॉज मिसिंग, जो यूजुअल हसल एंड बसल होती है, भागा दौड़ी होती है स्कूल में, वो नहीं थी। देयर वॉज नो ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ डेस्क, ओपनिंग और क्लोजिंग जो डेस्क की होती है वो भी नहीं थी। No repetition of lessons or no sound of striking of the teacher's ruler on the table could be heard, जो एक अगर मान लीजिए टीचर कुछ पढ़ा रहा है उसके पीछे हम रिपीट करते हैं, वो भी आवाज नहीं थी। अगर कोई टीचर है वो टेबल पे ऐसे रूलर की आवाज कर रहा है, वो आवाज भी नहीं थी। इट वॉज ऑल वेरी क्वाइट एंड स्टिल, तो ये वहां से जो स्कूल के पास आके उनको ये चीजें समझ में आई, ये एनवायरनमेंट में, ये स्कूल में चेंज था जो फ्रेंड्स ने देख लिया था, उसको लग रहा था। चलिए, फ्रेंड्स was further surprised because instead of meeting an angry teacher he was welcomed by a kind and polite one। फ्रेंड्स जो है वो एक और सरप्राइज होता है, क्योंकि उसको लगा था मैंने लेसन याद नहीं किया है, मैं लेट हूं, तो टीचर गुस्सा करेंगे, बट ऐसा नहीं होता है, वो चेंज हो जाते हैं। यहाँ पे MML जो है उनके चेंज के बारे में भी दे रखा है गाइज। यूजुअली वो क्या करते थे, अपना रूलर यूज करते थे जब कोई स्टूडेंट मिक्सड अप होता था और गुस्सा होता था या गुस्सा करते थे, पर आज वो चेंज हो चुके हैं, काइंड हो चुके हैं, पोलाइट हो चुके हैं। एंड who was dressed in his best clothes which he wore only on inspection and prize day, ये भी चेंज है। MML के कपड़े कैसे हैं वो हम पढ़ चुके हैं, और वो कब पहनते थे ऐसे कपड़े, जब या तो कुछ इंस्पेक्शन हो या कोई प्राइज डे हो, तो ये भी चेंज था। आगे देखते हैं, द बैक बेंचेस वर ऑक्यूपाइड बाय द विलेज पीपल हु नेवर केम टू स्कूल, जो बैक बेंचेस थे वहां पे कौन बैठे हैं गाइस, विलेज पीपल बैठे हैं। एज दे वर मोर कंसर्न्ड अबाउट अर्निंग देयर लाइवलीहुड, यानी वो जो डे टू डे लाइफ के लिए पैसा कमाना होता है उसमें ज्यादा ध्यान देते थे, पर आज वो आए हैं स्कूल में। ही वॉज फर्दर astounded to know that MML was going to teach his last lesson that day। यहाँ पे फ्रेंच जो है उसको और सरप्राइज मिलता है कि जो MML है वो अपना आखिरी लेसन दे रहे हैं, किसका, फ्रेंच का। तो चैप्टर का नेम क्या था, द लास्ट लेसन। यहाँ पे गाइस ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं गाइस। मेरी मेल आईडी है एंड फोन नंबर आपके पास है। कुछ बताना चाहूंगा गाइस, मुझे नहीं लगता मैंने जितने भी क्वेश्चंस बताए हैं कोई और इतने अच्छे से, मैं तारीफ नहीं कर रहा हूं, बट मैंने क्वेश्चंस के अंदर भी जो क्वेश्चंस बन सकते हैं गाइस वो बता दिए हैं। तो इसके अलावा आपको, मुझे नहीं लगता कोई कुछ क्वेश्चंस पढ़ने की जरूरत है या और कहीं जाने की, पर फिर भी आपको कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चंस मिल सकते हैं, तो आप बिल्कुल पढ़िए। पर ये एक कंप्लीट चैप्टर हो जाएगा यहाँ पे हमारा, द लास्ट लेसन। इंपॉर्टेंट है क्वेश्चंस, पढ़ लीजिएगा। अगर आपको राइटिंग सेक्शन की बुक चाहिए गाइस, मुझसे परचेज कर सकते हैं। इसका कंटेंट वीडियो डिस्क्रिप्शन में है, चैप्टर जो है लास्ट लेसन उसका वीडियो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप आराम से देख सकते हैं। जल्दी सून ये जितने भी क्वेश्चन आंसर्स हैं विद स्पेशल कैरेक्टर फैक्ट्स, मेरी लिटरेचर की बुक भी आ रही है, उसमें भी मैं मेंशन कर दूंगा। तो अगर आपको बुक परचेज करनी है अभी के लिए राइटिंग सेक्शन वाली, तो आप कर सकते हैं, इंपॉर्टेंट है। फॉर मोर वीडियोस गाइस मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए एंड देखते रहिए 15 मिनट्स फॉर इंग्लिश। थैंक यू।